सहना ववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की 107वीं कक्षा है। सांख्य दर्शन में 6ठ अध्याय पढ़ रहे हैं, उसमें 56वें सूत्र तक हो गया था। आज 57वें सूत्र से पढ़ेंगे। स्वामी ब्रह्ममुनि जी के पुस्तक में संस्कृत भाष्य पृष्ठ संख्या 159। अपितु तो चंद्रलोक से आवृत्ति होने पर भी चंद्रलोक प्राप्त हो गया, प्राप्त होने पर भी फिर जन्म लेना पड़ता है। लेकिन उस विषय में कुछ और बात बता रहे हैं। 57वां सूत्र बोलिए। लोकस्य न उपदेशात् तत्सिद्धि पूर्ववत्। लोकस्य, लोकस्य का अर्थ होता है जो लोक में स्थित उनका न उपदेशात्, उपदेश से मुक्ति की सिद्धि नहीं हो जाती है। चंद्रलोक से भी लौट कर आना पड़ता है। तो कहते हैं ऐसे नहीं, जो लोक में है उनको बता दिया कि भाई चंद्रलोक से भी लौट कर आना पड़ेगा, तो इसलिए जाने से फ़ायदा क्या है, मुक्ति के लिए प्रयत्न करो। इतने मात्र सुनने से नहीं हो जाएगा। न उपदेशात् तत्सिद्धि, मुक्ति सिद्धि, विवेक सिद्धि पूर्ववत्, पहले ये सब बता चुके हैं कि केवल उपदेश को सुनने मात्र से नहीं होती है। सूत्र किसी को याद है? हाँ हाँ बोलो। नोपदेश श्रवण मात्रा तत्सिद्धि, उपदेश के श्रवण मात्र से ही उसकी सिद्धि नहीं होती है, अनादिकाल से वासना बलवान होने से। और चौथे अध्याय में भी एक सूत्र आया, हाँ चंद्रदेव जी बोलिए। बिल्कुल ठीक बताया। उपदेश को सुनने पर भी नोपदेश श्रवणे अपि कृतकृत्यता परामर्शात्रिते, परामर्श नहीं है, विचार मनन चिंतन नहीं किया तो कृतकृत्यता नहीं होती है। विरोचनवत, जैसे विरोचन की कृतकृत्यता नहीं हुई। आगे देखिए भाष्य में, लोकस्य संसारस्य लोकस्थस्य प्रत्येक लोकस्थस्य मनुष्यस्य मनुष्य मात्रस्य इति यावत्। लोकस्य का अर्थ कर दिया हर एक व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति हो। उपदेशात् तत्सिद्धि न, उपदेश मात्र से, उपदेश श्रवण मात्रात् खलु मुक्ति सिद्धिर न भवति। न के ऊपर रेफ नहीं है तो रेफ लगा दीजिए। उपदेश मात्र से, उपदेश के श्रवण मात्र से मुक्ति की सिद्धि नहीं होती है। पूर्ववत्, पूर्व कथनवत् भवति। श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्काराणाम अनुष्ठानात् भवति मुक्ति सिद्धि। जैसे पहले कहा, श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार, उसी प्रकार से ही होगा। केवल उपदेश सुन लिया तो नहीं होगा। क्या श्रवण करेंगे रणजीत जी, क्या श्रवण करेंगे?
हाँ, वेदांत शास्त्र को सुनेंगे। क्या श्रवण करेंगे श्याम सुंदर जी? क्या चीज़ श्रवण करेंगे प्रदीप जी? क्या श्रवण करेंगे? शास्त्र में बताया है और आप सब जानते हैं, आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। अंतिम उपदेश है वही, आत्मा के बारे में सुनो, आत्मा के बारे में मंतव्य मनन करो, निधिध्यासन करो, फिर द्रष्टव्य देखो, उससे कृतज्ञता होती है। बाकी सब सुनने से नहीं होगा। आत्मा वारे द्रष्टव्य, वह आत्मा शब्द का अर्थ क्या है राजेश? चंद्रदेव जी, क्या है आत्मा शब्द का अर्थ? हुआ परमात्मा है, आत्मा नहीं है। वाक्य पूरा करो। वेदांत में चर्चा ये, वो आत्मा का अर्थ क्या है? तो आत्मा का अर्थ परमात्मा क्या है? ब्रह्म है, जीवात्मा नहीं क्या है। जीवात्मा अर्थ भी ले सकते हैं, लेकिन वेदांत में उसके ऊपर मीमांसा है ना। प्रश्न उठ गया कि भाई यहाँ आत्मा का अर्थ क्या है, तो वहाँ एक अधिकरण चला है। अधिकरण मतलब एक विषय उपक्रम चला है, और अंत में कहा यह आत्मा का अर्थ परमात्मा है। हाँ, आ गए। ननु उपदेश श्रवण मात्रादपि मुक्तिर्भवति श्रुतिर्वदति। पूर्व पक्षी कह रहा है सुनने मात्र से भी हो जाता है। आजकल आप लोगों को सुनेंगे, जो प्रवक्ता है तो सब ऐसे कहते हैं हमारे सत्संग में आओ, सत्संग में बैठते ही आपकी मुक्ति होगी। इतने सस्ता कर देते हैं मुक्ति को कि बस कलयुग में और कुछ नहीं होगा, विवेक वैराग्य कुछ नहीं होगा, सत्संग करो, नाम जप करो, इतना सुनने मात्र से आपकी मुक्ति हो जाएगी। और वो उदाहरण भी देते हैं, दिन जीवन भर पाप किया, बस मृत्यु के समय में एक बार नाम सुन लिया तो मुक्ति हो गई। हाँ, तो ऐसे ऐसे सब प्रचलित कर देते हैं। तो ऐसे पूर्व पक्षी कह रहा, ननु उपदेश श्रवण मात्रादपि मुक्तिर्भवति श्रुतिर्वदति। श्रुतिर्वदति, श्रुति कहती है, क्या कहती है? श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। कठोपनिषद का श्लोक है। श्रुत्वा, सुन करके, मेधावी, मेधावी, मेधावी का अर्थ क्या? तेज बुद्धि वाला मेधावी व्यक्ति सुनकर ब्रह्मलोक में महानता को प्राप्त कर लेता है। महीयते, महान हो जाता है। अत्र उच्यते, वहाँ उस प्रसंग में उत्तर देते हैं। 58वां सूत्र बनिए, पारंपरेण तत्सिद्धौ विमुक्ति श्रुति। परंपरा से तत्सिद्धि ही, परंपरा से सिद्धि होती है। क्योंकि सुनेंगे तभी तो आप मनन करेंगे। यदि सुना ही नहीं है आत्मा के बारे में तो क्या मनन करेंगे? सुनेंगे तभी आप निधिध्यासन करेंगे। जिस विषय में कुछ सुना ही नहीं, जाना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, तो निधिध्यासन क्या करेंगे? और प्रत्यक्ष भी कैसे करेंगे? प्रत्यक्ष करने के लिए पहले हमको शब्द प्रमाण से जानना पड़ता है। जिसका प्रत्यक्ष करेंगे उस विषय को ही नहीं जानते तो क्या प्रत्यक्ष करेंगे? तो कुछ भी दिख जाए तो आपको लगा मैंने प्रत्यक्ष कर लिया, तो उस विषय में पहले हमको जानना पड़ता है। और प्रथम ज्ञान तो सुनकर ही होता है। बच्चा भी पहले सुन कर ही जानता है, फिर बाद में धीरे धीरे परीक्षण करता है। तो परीक्षण से पहले तो सुनकर जानना आवश्यक है। तो परंपरा से उसकी सिद्धि होने से होती है।
परंपरा से उसकी सिद्धि होने पर विमुक्ति श्रुति ही, सुनने से मुक्ति हो जाती है कह दिया गया है। वास्तव में केवल सुनने से नहीं होगा, केवल शास्त्र को पढ़ लिया सुनने मात्र से नहीं होगा। उपनिषद में ही एक जगह आता है, न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन, सबका मना कर दिया। आत्मज्ञान प्रवचन से नहीं होता, बढ़िया प्रवचन देना होता है तो आत्मज्ञान हो जाएगा नहीं, और आत्मा की प्राप्ति प्रवचन से नहीं होती। न मेधया, मेधा बुद्धि, मेधा बुद्धि उनको कहते हैं, कई लोगों की स्मृति बहुत प्रखर होती है, अंग्रेजी में उसको फोटोग्राफिक मेमोरी कहते हैं। जैसे फोटो खींचते हैं ना, सारे एक साथ चित्र खींच लेता, ऐसे व्यक्ति होते हैं, वो उदाहरण भी ज्यों का त्यों याद रख लेते हैं, एक एक वाक्य किसके बाद क्या सब एकदम ज्यों का त्यों उतार देते हैं। हाँ, इतनी स्मृति प्रखर होती है। कहते ऐसे व्यक्ति भी आत्मा को प्राप्त कर लेगा नहीं। न बहुना श्रुते न, बहुत सुन लिया, कई सारे लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती है, सब संप्रदाय के सत्संग में जाएंगे, मैंने इसको भी सुना हूँ, इसको भी सुना हूँ, इसको भी सुना हूँ, गिनाएंगे, इतने लोगों को मैं सुन चुका हूँ, तो सोचते हैं उससे से ही मुक्ति हो जाएगी। तो ना बहुना श्रुते न, बहुत सुनने से भी मुक्ति नहीं होती है। तो फिर कैसे होती है? यमेव ऐसा मृणुते आत्मा तेन लभ्य तस्यैसा आत्मा विवृणोति तनुम स्वाम। जिसको वर्ण करता है वही प्राप्त करता है। ध्यान तक आप्यात्म है, दौड़ आप लगा सकते हैं, समाधि आप्यात्म नहीं है, समाधि परमात्मा लगवाता है। आप योग्य हो तो समाधि, जैसे आप प्रयत्न करके पुरुषार्थ करके प्रधानमंत्री का साक्षात्कार तो कर सकते हैं, ईश्वर को मानो न मानो, प्रधानमंत्री का साक्षात्कार करने में आपको क्या कर सकते, लेकिन ईश्वर को बिना माने समाधि नहीं लग सकती है, ये तो पक्का है। समाधि उसकी कृपा से ही होती है, मानना तो पड़ेगा, बिना माने नहीं हो सकता। ये उसी श्लोक में बताया है। परंपरा से ठीक है, हम फिर प्रवचन से होता नहीं तो प्रवचन क्यों करते हैं? रोज प्रवचन होता है, रोज प्रवचन सुनना पड़ता है, क्यों करते हैं? परंपरा से प्रवचन सुनेंगे, प्रवचन करेंगे तो आगे हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। केवल प्रवचन से यदि कोई सुन रहा है तो संभव नहीं है। भाष्य देखिए, विमुक्ति श्रुति उपदेश श्रवणात् विमुक्ति इति अत्र श्रुति। उपदेश को सुनने से मुक्ति हो जाती है। ये जो बात बताई गई है शास्त्र में, पारंपरेण तत्सिद्धौ, परंपराया तत्श्रवण चतुष्ट सिद्धौ मंतव्य। परंपरा से श्रवण चतुष्ट की सिद्धि के विषय में मानना चाहिए। सुनने से हो जाएगा मतलब सुनने के बाद फिर आगे पुरुषार्थ कर सकते हैं। जो सुना ही नहीं है, जाना ही नहीं है, पुरुषार्थ कैसे करेगा? जो दिल्ली के बारे में सुना ही नहीं है, दिल्ली की ओर कौन से रास्ता है वो सुना ही नहीं है, तो पहुंचेगा कैसे? कम से कम सुने तो आगे पुरुषार्थ कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। यत् श्रुत्वा मत्वा निदिध्यास्य साक्षात्कृत्य इति एष तत्र अभिप्रायः। जहाँ पर कहीं मिलेगा शास्त्र में इसको सुनने से मुक्ति हो जाती है, तो उसका मतलब सुनने के बाद फिर मनन करेंगे, फिर निधिध्यासन करेंगे, साक्षात्कार करेंगे, ये उसका अभिप्राय है। यथा तत्रैव अन्ते श्रूयते, उसी कठोपनिषद में जो पूर्व पक्षी ने रखा है, कठोपनिषद का अंतिम श्लोक ये है, मृत्यु प्रोक्ताम नचिकेतो
अथ लब्ध्वा विद्याम एताम योग विधिम च कृत्स्नम ब्रह्म प्राप्तः विरजः अभूत विमृत्युः अन्यो अपि एवं यो विद अध्यात्मम एव। मृत्यु प्रोक्ता, मृत्यु प्रोक्ता क्या अर्थ होगा अभिषेक जी? मृत्यु प्रोक्ता, प्रोक्ता, हाँ जी आप बताइए। मृत्यु प्रोक्ता चंद्रदेव जी बताओ, इन लोगों ने तो पढ़ा नहीं, आपने तो पढ़ा है, बताओ। मृत्यु प्रोक्ता, हाँ जी, हाँ मैं कुछ कहना। हाँ मृत्यु वक्ता है यहाँ पर। मृत्यु का अर्थ होता है यम, आचार्य यम, आचार्य यम के द्वारा जो प्रोक्त है। मृत्यु न प्रोक्ता मृत्यु प्रोक्ता। मृत्यु यमाचार्य के द्वारा जो कही गई, विद्या शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए स्त्रीलिंग में रखा। मृत्यु के द्वारा कही गई विद्या, इस विद्या को नचिकेत अथ लब्ध्वा, नचिकेत प्राप्त करके योग विधि तक कृष्णम, केवल सुना नहीं है, योग विधि, संपूर्ण योग विधि भी है। ब्रह्म विद्या और योग विधि थियोरेटिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है। थ्योरी कैसे और क्रियात्मक कैसे करेंगे, संपूर्ण विधि विधान वहाँ बताया है। कहाँ पर? कठोपनिषद में यमाचार्य जी का उपदेश है। ब्रह्म प्राप्त, नचिकेता ने ब्रह्म को प्राप्त किया। विरज अभूत, विरज, विरज का अर्थ, विरज का अर्थ विमल, रज का अर्थ मल और विरज का अर्थ विमल, जिसमें कोई मल नहीं है। तो विरज अभूत, अभूत हो गया। कौन हो गया? नचिकेता। नचिकेता जी इस ब्रह्म विद्या को और योग विद्या को लब्ध्वा प्राप्त करके निर्मल हो गए। विमृत्यु, विमृत्यु क्या होगा राजेश जी? विमृत्यु, हाँ, मृत्यु से रहित हो गए, मतलब मोक्ष, मुक्ति को प्राप्त कर लिए। अन्योपि एवं, अब हम सब के लिए अन्य जो भी एवं यो वेद, इस प्रकार से जो जानने वाला, अध्यात्म एवं, इस अध्यात्म विद्या को जो जानता है वो भी ऐसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रह्म प्राप्त, विरज और विमृत्यु। नचिकेता जी ने प्राप्त कर लिया ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके, और भी यदि कोई व्यक्ति ऐसे इस विद्या को जाने वो भी ऐसे हो जाएगा। आगे अत्र योग विधिश्च उपाय प्रोक्तः। योग विधिश्च उपाय, ये खाली नहीं कहा कि यमाचार्य जी के पास बैठकर नचिकेता जी सुनने लगे और सुनकर वो हो गए, ऐसे नहीं। योग विधि च कृत्स्नम, कृत्स्न क्या होता है? कृत्स्न नहीं बता क्या होता है? कृत्स्न संपूर्ण, याद रख लेना, बहुत बार आता है दर्शनों में तो आता ही है। कृत्स्न का अर्थ संपूर्ण, पूरा पूरा। तो योग विधि को पूरा पूरा उन्होंने जाना, अभ्यास किया, तब मुक्ति को प्राप्त करने में समर्थ हुए, ऐसे नहीं। तत्रैव इदम अपि उक्तम, वहाँ पर ये भी कहा है, एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्य प्रवृद्ध धर्म्यम अणुम एतम आप्य सम्मोदते मोदनीयम लब्ध्वा। एतत् श्रुत्वा, इसको सुन करके, संपरिगृह्य, अच्छे प्रकार से उसका ग्रहण किया, सोचा, विचारा, चिंतन किया, मनन किया। श्रवण के बाद मनन हो गया। मर्त्य, मरणशील, ये जो मर्त्य है, प्रवृद्ध, अच्छे प्रकार से बढ़ाना। श्रवण में जितना आपने सुनते हैं, सुनने से आपको 10% मिलता है,
और विचार करेंगे तो 20%। 10 तो सुनने से होता है और विचार करेंगे तो और 20% लाभ होगा। और ये दोनों में जितना हुआ, निधिध्यासन करेंगे तो कुल इतना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। 10 20 था 30, और 30 वहाँ मिलेगा निधिध्यासन करेंगे तो। कुल कितने हो गए? 60। बचा कितना? 40। 40 तो फिर साक्षात्कार में होगा। सत्य बोलना चाहिए। 10% सुनने से केवल 10% लाभ होगा। विचार करेंगे तो और 20%। और निश्चय करेंगे आज से नहीं, अभी से सत्य बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, तो और 30% लाभ होगा। और पूरा जब जीवन में आचरण करेंगे तब 100% लाभ हो जाएगा। कुल 100%। 100% में विद्या आती है। तो श्लोक में यही बताया, पहले श्रुत्वा, सुन करके, सब परिगृह अच्छे प्रकार से ग्रहण करके, चिंतन मनन विचार करके, क्या विचार किया? मर्त्य, ये शरीर तो मरणशील है, ऐसे विचार करके प्रवृद्ध उसको बढ़ाया। निधिध्यासन में बढ़ता है, इसलिए मैंने कहा कितना बढ़ता है? 30% बढ़ जाता है। पहले 30 था, निधिध्यासन में और 30 हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रवृद्ध उसको बढ़ाकर धर्म्यम अणुम एतम, ये बहुत सूक्ष्म धर्म है। आत्मा परमात्मा का ज्ञान बहुत सूक्ष्म है। तो अणुम धर्म्यम, अत्यंत सूक्ष्म धर्म से ग्रहण करने योग्य, एतम आप्य, इसको प्राप्त करके, आप्य साक्षात्कार, श्रवण मनन निधिध्यासन, और आप्य का अर्थ साक्षात्कार। सब मोदते, वह प्रसन्न हो जाता है। कैसे होता है? मोदनीयम लब्ध्वा। मोदनीय, मोदनीय कौन है? ईश्वर। ईश्वर मोदनीय है। सबसे अधिक मोदनीय ईश्वर है। उसको प्राप्त करके जीवात्मा में मोदते, प्रसन्न हो जाता है, खूब आनंद में रहता है। आगे देखिए, अत्र वचने श्रुत्वा श्रवणम कृत्वा संपरिगृह्य बराबर मत्वा मननम कृत्वा प्रवृद्ध्य बराबर निधिध्यास्य निधिध्यासनम कृत्वा आप्य बराबर प्राप्य साक्षात्कृत्य साक्षात्कारम कृत्वा। यदि स्पष्टम श्रवण चतुष्टयम, स्पष्ट है श्रवण चतुष्टय। 4 काम करने पड़ेंगे। 4 काम करते तो जीवन सफल हो जाएगा। पहले श्रवण, फिर मनन, फिर निधिध्यासन, फिर साक्षात्कार। और किसी विषय में नहीं, और किसी विषय में करेंगे तो उस विषय में उपलब्धि होगी। पूर्ण उपलब्धि तो नहीं होगी। पूर्ण उपलब्धि तो आत्मा के बारे में जब करेंगे तब होगा। स्वामी जी, ये जो श्रवण मनन और निधिध्यासन है, इसका कोई एक उदाहरण से क्रम बताएंगे जिससे पता चल जाए कि ये श्रवण मनन है, ये निधिध्यासन है और ये साक्षात्कार है? बताया तो अभी नहीं, इनको बता, और दूसरा भी बता दूंगा। सैकड़ों है, हजार है। आप रोज ऐसे कुछ ना कुछ तो करते ही है, तो उसके बिना नहीं होता है। पहले किसी ने सुना कि भाई यहाँ सांख्य दर्शन पूरा होने के बाद योग दर्शन का पाठ चलेगा, सुन लिया। अब उसके बाद विचार करेगा कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, पढ़ने से क्या लाभ होगा, ना पढ़ने से क्या हानि होगी। तो ऐसे विचार करेगा। तो और वो लोग हैं जो पढ़ते नहीं हैं, और पढ़ने वाले बहुत थोड़े होते हैं। तो मैं इस वर्ग में जाऊं, उस वर्ग में जाऊं, ज़्यादा किसे हो रहे? ना पढ़ने वाले ज़्यादा है, पढ़ने वाले तो बहुत थोड़े हैं। तो थोड़े में जाना लाभदायक है, ज़्यादा में जाना लाभदायक है। तो ऐसे सोचेगा कि ये सारे लोग मूर्ख है जो नहीं पढ़ते, और जो पढ़ते मन। ऐसे क्या क्या आप विचार कर सकते हैं, पक्ष और प्रतिपक्ष उठाना, ये विचार चलता है। मनन, विचार मनन चिंतन एक ही बात है। सुनने के बाद जो उसके बाद आप विचार करते हैं उसको चिंतन कहो, मनन कहो, पक्ष प्रतिपक्ष कहो, एक ही बात है। अब उसके बाद फिर निर्णय करना कि नहीं मैं पढ़ूंगा।
और आप सोचेंगे किसी का तो उल्टा भी आ सकता है, मैं नहीं पढ़ूंगा, ये भी हो सकता है। तो इसके लिए जब व्यक्ति शास्त्र के अनुकूल निर्णय निकलता है तब तो ठीक है, चल पढ़ो। यदि शास्त्र के विपरीत चलता है, जो शास्त्र को मानते हैं उनके साथ जाकर आपको परामर्श करना पड़ेगा। मुझे तो ये ठीक लगता है और शास्त्र ऐसे कहता है, आप शास्त्र को मानने वाले हो, आप बताओ। हम दयानंद जी को मानते हैं, कोई कहता है दयानंद जी ने ऐसे लिखा है, तो हम कहते हैं जो लिखा है ठीक लिखा है। तो कहते हैं देखो ये तो गलत है, तो फिर हम उसको समझाते हैं ये गलत नहीं है, ठीक है, आप गलत समझ रहे हैं। तो ऐसे शास्त्र से विपरीत यदि निधिध्यासन निकलता, किसी का निधिध्यासन निकलेगा कि ईश्वर नहीं है, किसी का निधिध्यासन निकलेगा कि पुनर्जन्म कुछ होता ही नहीं है, तो फिर जो लोग इसको मानते हैं उनसे जाकर विचार विमर्श करो, आप में कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कहाँ आप गलत कर रहे हैं, वो बताएगा। तो फिर उसको सुधार करना है, इसको कहते हैं निधिध्यासन। यदि नहीं पढ़ने का निर्णय आ रहा है तो जो पढ़ने के पक्ष में है, जो पढ़ाने के लिए कहता है पढ़ना ही चाहिए, अनिवार्य पढ़ो, तो उसके पास जाकर विचार करो। जो जो आपके मन में प्रश्न उठता है उनके पास रखो, वो उत्तर देंगे, फिर आप विचार करो। फिर अंत में यदि सही निर्णय निकलता है कि मैं ऐसे करूँगा, तो वो आपका होगा निधिध्यासन। फिर व्यवहार में ऐसे करना पड़ेगा। पहले तो निर्णय कर देते, फिर व्यवहार में आते आते भूल जाते तो नहीं होगा। ऐसे हर जगह लागू सब कर सकते हैं। क्रोध के लिए आएगा, पहले सुनना पड़ेगा कि क्रोध कितना हानिकारक है। जितना सुनेंगे आपको पूरा असर पड़ेगा। फिर आप विचार करो कि क्रोध यदि इतना हानिकारक है, मैं करता क्यों? मैं तो क्या, और भी बहुत सारे लोग करते, क्रोध क्यों करते? किस स्थिति में वो क्रोध करते हैं, उसका कारण क्या है? सब मूर्ख थोड़ी है, पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग भी क्रोध करते हैं, और बड़े बड़े साधु संत भी क्रोध कर देते हैं, विद्वान आचार्य भी क्रोध करते हैं। तो ऐसे विचार करो, पक्ष प्रतिपक्ष, फिर निर्णय निकालना। नहीं, क्रोध तो हानिकारक ही है, करूँगा नहीं, लोक में भी हानि और ईश्वर भी दंड देगा, आज से क्रोध छोड़ दूंगा। ये हो गया निधिध्यासन। फिर जब मौका आए उस समय क्रोध नहीं करना, ये व्यवहार। मान लीजिए कोई गलत कहता है, उस समय आपको क्रोध आता है, तो उसी समय आपने रोक दिया, तो ये व्यवहार में आ गया। निश्चय तो कर लिया, लेकिन व्यवहार में जैसे ही कोई प्रतिकूल करता है निकल गया। तो फिर उसके लिए प्रायश्चित आदि करके ना अपने निधिध्यासन को पक्का करना पड़ता है। और फिर भी कमजोर स्थिति है तो सुबह उठते ही जिसमें आपकी कमजोरी उसकी प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। ये निधिध्यासन को ही बलवान करते हैं। आज के दिन में बिल्कुल क्रोध नहीं करूँगा, चाहे सृष्टि प्रलय हो जाए, कितनी भी हानि हो जाए, क्रोध करूँगा ही नहीं। ऐसे निधिध्यासन करते जाएंगे तो वो आपका पक्का होता जाएगा। और व्यवहार में जब बार बार आप ऐसे निधिध्यासन को दोहराएंगे तो एक समय ऐसे आएगा, व्यवहार में क्रोध करने की स्थिति आई और आपको याद आ जाएगा कि नहीं, मुझे तो नहीं करना, तब आपको शांति मिलेगी। ये व्यवहार ऐसे हर जगह घटा सकते हैं, उदाहरण मात्र है। और यही उपाय है विद्या प्राप्ति में। 4 उपाय से जो विद्या प्राप्त करता है उसकी विद्या पूरी होती है, नहीं तो आधी अधूरी होगी। चलो आगे देखिए। आप लोगों ने वो कहानी सुनी होगी, एक मूर्तिकार ने 3 मूर्ति लेकर राजा के पास गया और तीनों मूर्ति बिल्कुल बराबर 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 दिख रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। तो एक को कहा ये 10,000, एक को कहा 20,000 और एक को कहा 40,000। तो सब ने देखा सब बराबर है, फिर मूल्य में कैसे अंतर है? तो उसके मंत्री तो बुद्धिमान होते हैं, वो एक लिया, जैसे आजकल वो तार आता है लोहे का, घुसाएंगे तो घुस जाए। एक के कान में छेद दिख रहा था, कान में छेद में डाला, एक कान में डाला तो दूसरे कान से निकल गया। वो 10,000 वाला है।
और दूसरे के कान में डाला तो उसके मुंह में एक छेद था, कान से डाला तो मुंह से निकल गया, और तीसरे में डाला तो अंदर गया और कहीं से निकला ही नहीं। वो सबसे महंगा है। क्या समझ में आया इससे? छेद तो सबको दिख ही रहा है, जो नहीं दिखता है वो तो दिखाना है आपको। क्या है? माइक संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं, उनको उस मूर्ति के द्वारा दिखाया जा रहा था। क्या क्या जैसे? एक तो कहीं प्रवचन सुन के आए तो इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया, वहीं पांडाल में छोड़ के आ जाते हैं। और दूसरे होते हैं सुन के आते हैं फिर सब गाते डोलते हैं, आज मैंने ये सुना। धीरे धीरे बोलो, सबको समझ में आया, आधी बात समझ में आती है। हाँ। दूसरे ने सुना और आए फिर उन्होंने सबको बताते रहते हैं, खुद करते नहीं है, दूसरों को बताते रहते हैं, मुंह से उगल देते हैं उसको। तीसरे होते हैं उसको धारण कर लेते हैं। समझ में आया? इस कान से सुनकर उस कान से निकाल दे तो कोई लाभ नहीं होगा। और कम से कम एक व्यक्ति सुना और वो दूसरों को सुना देता है, चलो कोई सुनने वाला होगा तो भी तो काम हो जाएगा। सुनने वाला में से कोई योग्य व्यक्ति हो तो उसको सार्थक कर देगा, लेकिन अपना तो हुआ नहीं। क्या मैंने सुना और बोल दिया, और दूसरे ने जो सुना उसको जीवन में उतार दिया, वो सबसे बड़ी बात। आगे विमुक्ते अनंतरम भुक्ति विषय पूर्व पक्षत्वेन उच्यते। विमुक्ति के बाद मुक्ति के विषय में, भोग के विषय में पूर्व पक्षी के द्वारा कहा जाता है। 59वां सूत्र पूर्व पक्षी का है। सूत्र बोलिए, गते श्रुतेश्च व्यापकत्वे अपि उपाधि योगात् भोग देश काल लाभ व्योमवत्। तो पूर्व पक्षी ऐसे कह रहा है, गति श्रुतेश्च, गति का श्रवण होने पर भी, मतलब जीवात्मा अलग अलग स्थान में गति करता है। ये तो शास्त्र में वर्णन आया ही है। कोई पुण्य लोक में जाता है, कोई पाप लोक में जाता है, कोई चंद्र लोक में जाता है, ऐसे गति तो सुनाई देती है। सुनाई देने पर भी व्यापकत्व मानता है। पूर्व पक्षी आत्मा को व्यापक मानता है। व्यापकत्व भी उपाधि योगात्, उपाधि के योग होने से, उपाधि के साथ योग होने से भोग देश काल लाभ, भोग के लिए देश और काल की प्राप्ति हो जाती है आकाश के समान। भाव समझ लीजिए, फिर सूत्र समझ में आ जाएगा। पूर्व पक्षी ऐसे मानता है कि आत्मा जो है व्यापक है। जब आत्मा व्यापक है तो एक व्यक्ति को बढ़िया भोग प्राप्त हो रहा है, एक को घटिया हो रहा है, एक को ज़्यादा हो रहा है, एक को कम हो रहा है, ये कैसे होगा? ये तो हो नहीं पाएगा। ऐसे जब प्रश्न उठेगा तो उस प्रश्नों को समाधान करने के लिए पूर्व पक्षी सूत्र में बता रहा है कि आत्मा व्यापक है, व्यापक होने पर भी जो उपाधि के साथ युक्त होता है उसके आधार पर वो हो जाएगा। जैसे कल भी पीछे भी आपको बताया था कि रोजोड़ का आकाश बहुत साफ सुथरा है, दिल्ली का आकाश बहुत मलिन है, हम कह देते हैं। तो रोजोड़ और दिल्ली ये आकाश को अलग अलग टुकड़ा नहीं करते हैं। रोजोड़ तो एक उपाधि से आकाश को हमने कथन कर दिया। रोजोड़ एक जगह हो गए, स्थान, उस स्थान के आधार पर आकाश का वर्णन कर दिया। ऐसे नहीं है, वास्तव में तो आकाश एक ही है, व्यापक है। पूर्व पक्षी ऐसे कह रहा है, आत्मा एक ही है, व्यापक है, फिर भी उपाधि के कारण से उसकी गति भी श्रुति होती है कि भाई वो पुण्य लोक में गया, किस कारण से? उपाधि के योग से। ये पाप लोक में गया, उपाधि के योग से। और फिर उपाधि के कारण से किसको बढ़िया भोग, किसको घटिया भोग प्राप्त होता है। ऐसे पूर्व पक्षी का कहना, आकाश के समान।
आकाश में भी ऐसे होता है, यहाँ भी ऐसे। भाष्य व्यापकत्वे अपि आत्मनः व्यापकत्व स्वीकारे अपि उपाधि योगात् गति श्रुतेश्च उपाधि संबंधात गति श्रुतेश्च। आत्मा व्यापकत्व स्वीकार करने पर भी कोई दोष नहीं आएगा, ऐसे पूर्व पक्षी कह रहा है। प्रश्न करने वाला ऐसे कह रहा है। उपाधि संबंधात गति श्रुते है, उपाधि के साथ संबंध होने से गति श्रुति होती है। वास्तव में आत्मा एक ही है, शरीर आगे पीछे चलता रहता है। शरीर एक उपाधि है, उस शरीर को भी हमने नाम दे दिया, ये एक उपाधि है, ऐसे पूर्व पक्षी की मान्यता है। तस्य या खलु देहांतर गति श्रुतिरस्ति, उसका जो एक देह से दूसरे देह में गति का वर्णन शास्त्र में मिलता है। योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः। योनि मन्ये, अन्य लोग योनि को प्राप्त करते हैं, कुछ लोग तो मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, बाकी लोग योनि को पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं। शरीरत्वाय, शरीरत्व, शरीर का जो भोग है उसको प्राप्त करने के लिए देहधारी लोग ऐसे प्राप्त करते हैं। स्थाणुम अन्य अनुसंयंती, दूसरे स्थाणु, स्थाणु का अर्थ पेड़ पौधे बन जाते हैं। यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसे उनका कर्म है और जैसे उन्होंने सुना है उसके आधार पर ऐसे करते। इति गति श्रुते है देह रूप उपाधि संबंधात संभव। देह रूप उपाधि के संबंध से यह तो संभव है। देह की उपाधि है, वो उपाधि जहाँ जहाँ जाए हम कह देते हैं आत्मा वहाँ गया। वास्तव में आत्मा एक है, व्यापक है, ऐसे पूर्व पक्षी मानता है। तस्य आत्मना देहांतर गति संभवती, उपाधि के कारण से, अंतःकरण के कारण से एक देह को छोड़ दिया अंतःकरण, दूसरे देह को प्राप्त कर लिया अंतःकरण, ऐसे संभव है। कथम कहते व्योमवत, यथा आकाश व्यापक घटादि उपाधि योगात् यत्र तत्र गतिमान भवति। अल्प विराम। कहते जैसे आकाश व्यापक है और घड़े आदि उपाधि के युक्त होने से, घड़े आदि उपाधि के साथ युक्त होने से जहाँ जहाँ घड़े की गति है तो वहाँ पर मान लेते हैं भाई आकाश तो एक सर्वव्यापक तत्व है, सर्वव्यापक तो गति करता ही नहीं है। फिर भी घड़े को ले गए तो घड़े का आकाश भी गतिमान हो गया, ऐसे हम कह देते हैं। वास्तव में आकाश गति नहीं करता। तथैव तस्य आत्मनः व्यापकत्वे अपि गति निमित्तात्, इसलिए उस आत्मा का व्यापकत्व होने पर भी गति निमित्तात्, गति के हेतु से भोग देश काल लाभ, भोगस्य देश काल लाभ भवति। तो भोग का देश, भोग करने के लिए स्थान, भोग करने के लिए काल प्राप्त हो जाता है। इति अतः आत्मा विभुर मंतव्य, इस प्रकार से आत्मा को सर्वव्यापक मानना चाहिए। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी कह रहा है आत्मा सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक होने पर भी जाना आना संभव है, ऐसे कह रहा है। गलत बात है, उसका फिर उत्तर देंगे। कहने में तो कोई कुछ भी कह सकता है, वो सही है या गलत है अलग बात है। तो पूर्व पक्षी ऐसे कह रहा है, उत्तर है, आगे उत्तर दे रहे हैं। सूत्र बनिए अनधिष्ठितस्य, ठीक से बोलिए, अनधिष्ठितस्य पूति भाव प्रसंगात् न तत्सिद्धि। यदि आत्मा को सर्वव्यापक मानेंगे, आत्मा का संबंध शरीर के साथ कब होगा? जब शरीर बन जाएगा। शरीर बन जाएगा तब आत्मा का संबंध होगा।
किसी भी नामकरण कर दिया, देवदत्त, यज्ञदत्त, विष्णुमित्र, ये शरीर जब निर्माण हो जाएगा तब आत्मा का संबंध होगा। तो कहते हैं शरीर निर्माण से पहले आत्मा नहीं था मानना पड़ेगा। यदि शरीर निर्माण के समय आत्मा का संबंध नहीं हुआ, शरीर बनने के बाद मानेंगे, तब तो शरीर गल जाएगा, सड़ जाएगा। माँ के गर्भ में बच्चा होता है, उसी समय जीवात्मा होता है। जीवात्मा यदि नहीं है तो शरीर का निर्माण नहीं होगा, नष्ट हो जाता है। इसमें स्वामी जी कुछ विद्वान भी ऐसा मानते ना आत्मा को सर्वव्यापक। कुछ विद्वान मतलब आधुनिक विद्वान, हमारे वैदिक विद्वान नहीं मानते। वैदिक विद्वानों के बारे में ही मैंने सुना है कि कुछ पहले वाले नहीं, अब वर्तमान में जो जो शास्त्रीय विद्वान है कोई ऐसे नहीं मानता। सभी शास्त्रीय विद्वान यही मानते हैं, जब वो अंडा बनता है, उसको भ्रूण कहते हैं ना, भ्रूण का जब प्रारंभ होता है उसी समय जीवात्मा हो जाता है। और जीवात्मा अपने संस्कार को लेकर पहले से आता है, तब जब भ्रूण बनता है उसी समय से उसकी उपस्थिति में विकास होता है शरीर। नमस्ते स्वामी जी। अभी इस 60वें सूत्र में अब जो आप बता रहे थे कि यदि आत्मा का प्रवेश पहले से ना हो, बाद में होगा शरीर बनने के बाद, तो वो गलने लग जाएगा। तो पूर्व पक्षी का मत तो भिन्न है, वो तो सर्वव्यापक मान रहे, तो वो गलने का प्रसंग ही नहीं आएगा। तो ये समाधान कैसा उल्टा जैसा होगा? उनका कहना है जैसे घटाकाश, आप कब कहेंगे? जब घड़ा बन जाएगा। घड़ा अभी बना ही नहीं तो घटाकाश तो कह नहीं सकते। तो आत्मा व्यापक है और उसको आप देवदत्त वाला आत्मा कब कहेंगे? जब देवदत्त का शरीर बन जाए। अब तो शरीर बना नहीं है, तो बनने से पहले जब आत्मा का संबंध नहीं है तो शरीर बनेगा ही नहीं, ये कह रहा है। कथन नहीं होगा, कथन वाला व्यवहार नहीं होगा, लेकिन वो व्यापक है। तो जिस देश में वो शरीर बन रहा है उस देश में तो पहले से वो व्यापक होने से, विभुक्त होने से वहाँ विद्यमान है, तो वो गलने की बात नहीं आएगी ना फिर। पहली बात वो तो एक अलग दृष्टि है, उस पक्ष में कोई कहेगा तो उसका उत्तर अलग होगा। लेकिन यहाँ जो उन्होंने कहा कि उपाधि वाला आत्मा, तो उपाधि बनेगा तब उपाधि वाला आत्मा कहेंगे। उपाधि तो अभी बना ही नहीं, घड़ा बना नहीं तो घटाकाश नहीं कह सकते। तो घड़ा बन जाएगा तब घटाकाश, घड़ा बनने से पहले घटाकाश नहीं होता। तो देवदत्त का शरीर बना नहीं तो देवदत्त वाला आत्मा तो बनेगा ही नहीं, तो फिर देवदत्त का शरीर निर्माण ही नहीं हो सकता, ये कह रहे। इतनी बात। भाष्य देखिए, अनधिष्ठितस्य पूति भाव प्रसंगात, प्र के बाद स छूट गया, स जोड़ दीजिए। पूति भाव प्रसंगात आत्मा व्यापक सन देह रूप उपाधि योगात भोगस्य देश कालो न भवति। आत्मा व्यापक होते हुए देह रूप उपाधि के साथ संबंध होने से भोगस्य देश कालो लभते, भोग करने के लिए देश और काल को प्राप्त कर लेता है। स्यात् एतद् देह रूप उपाधि प्राप्त है अनंतरम। कहते ये बात तो तब होगी ना, स्यात् एतद्, ये तब होगी देह रूप उपाधि प्राप्त अनंतरम, देह रूपी उपाधि बनने के बाद ही होगा। परंतु उत्पद्यमानस्य देहस्य अनधिष्ठितस्य आत्मना अनधिष्ठितस्य पूति भाव प्रसंग गलितत्व प्रसंग भवेत्। यदि देह बनने के बाद आत्मा का संबंध मानेंगे तब तो देह का निर्माण ही नहीं हो पाएगा। जो अभी भ्रूण है, भ्रूण से फिर शरीर धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उसे उत्पन्न होते हुए देह का अधिष्ठान का आत्मना अनधिष्ठित, आत्मा उसमें है नहीं, क्योंकि आप मान रहे उपाधि बनने के बाद आत्मा संबंध होगा।
उपाधि अभी बना नहीं, तो आत्मा संबंध नहीं है, तो शरीर बनेगा ही नहीं। पूति भाव प्रसंग, शरीर का गलने सड़ने का दोष आएगा। गलित तत्व प्रसंग भवे, शरीर गल जाने का दोष आएगा। तस्मात् तत्सिद्धि न, इसलिए वो बात आपका ठीक नहीं है। कौन सी बात? न आत्मन व्यापकत्व सिद्धि, आत्मा की व्यापकत्व वाली बात सिद्ध नहीं है। अल्प विराम। तथा व्यापकत्वात् देह उपाधि योगात् गतिम स्वीकृत्य भोग सिद्धिश्च न भवति, और आत्मा व्यापक है, व्यापक होने से देह रूपी उपाधि के साथ युक्त होने से गति को स्वीकार करके भोग कर लेगा, ये बात भी सिद्ध नहीं होती। पूर्व पक्षी जो कह रहा है उस दृष्टि से हमको विचार करना है, बाकी सिद्धांत पक्ष तो अलग है। यदि ऐसे कोई कहे तो उसका उत्तर ये बनेगा। आगे, ननु उत्पद्यमान देह न आत्मनः अधिष्ठानम अपेक्षेत किंतु अदृष्टम अपेक्षेत। ये दूसरा व्यक्ति है, ये कह रहा है उत्पद्यमान देह, देह जो उत्पन्न होता हुआ अभी उत्पन्न हो रहा है, ऐसा देह न आत्मना अधिष्ठान अपेक्षा, आत्मा की जरूरत नहीं है, आत्मा वहाँ कर ठहरे ऐसे अपेक्षा नहीं है। किंतु अदृष्टम अपेक्षित, अदृष्टि अपेक्षित है, अदृष्ट के द्वारा शरीर बन जाएगा। अदृष्ट युगात् देहस्य उत्पद्यमानता तथा अपूर्ति भावश्च भवेत्, अदृष्ट के साथ संबंध होने से देह की उत्पत्ति हो जाएगी। तथा अपूर्ति भाव, क्योंकि अदृष्ट भाग्य बना हुआ है, जो धर्माधर्म कर्म किया वो धर्माधर्म अदृष्ट के रूप में विद्यमान है, वो नया शरीर के साथ जुड़ जाएगा और अदृष्ट के कारण से नया शरीर बन जाएगा। पाप पुण्य कर्म विद्यमान है, वो जाकर नए शरीर से जुड़ेंगे, आत्मा की जरूरत नहीं है। तो ऐसे यदि कोई कहे, और फिर शरीर गलने की बात नहीं है, शरीर को टिकाए रखने के लिए पूर्व जन्म के कर्म उसके पास जुड़ जाएंगे। अत्र उच्यते, यहाँ पर उसका उत्तर देते हैं। 61वां सूत्र बोलिए। अदृष्ट द्वारा चेत असंबंधस्य तद असंभवात् जलादिवत् अंकुरे। तो सिद्धांति का सूत्र है, सिद्धांति कह रहा है यदि अदृष्ट के द्वारा संबंध हो जाए, ऐसे यदि कोई माने कि अदृष्ट आकर नए शरीर का साथ जुड़ जाएगा, और अदृष्ट क्योंकि पाप पुण्य होता है तो उस पाप पुण्य के आधार पर शरीर निर्माण हो जाएगा, आत्मा का क्या जरूरत है। तो ऐसे यदि कोई कहे असंबंधस्य आत्मना सह असंबंधस्य, जो अदृष्ट है यानी आत्मा के साथ अभी उसका कोई संबंध नहीं हुआ, तो ऐसे अदृष्ट आत्मा के साथ जो संबंधित नहीं है, तद असंभवात, वो शरीर का निर्माण करना संभव नहीं है। आत्मा है तब जाकर सब संभव है। कभी भी आपने सुना होगा सैनिक जाकर बड़े उत्साह से जोश से युद्ध करते हैं, और मान लीजिए उसी समय सैनिक तो युद्ध कर रहे और राजा पकड़ा गया अथवा राजा मर गया, तो सैनिक सारा युद्ध वहीं समाप्त कर देते, छोड़ देते हैं। एक क्षण पहले तो युद्ध कर रहे थे, एक ही क्षण में कैसे परिवर्तन हो जाते हैं। जो मालिक होता है अधिष्ठाता, उसके आधार पर ही होता है, वही नहीं है तब तो युद्ध की कोई बात ही नहीं। तो प्रतिपक्षी पहले भी राजा महाराजा के ज़माने में प्रयास करते थे कैसे जाकर राजा को पकड़ लें, और उस राजा को रक्षा करने के लिए आगे सैनिक सेनापति और हाथी घोड़े सब ये रखते थे, राजा को कोई बंदी ना बना सके। राजा बंदी बन गया तो सब गया।
सैन्य कितने भी ताकत हो, राजा यदि बंदी हो गए तो छोड़ देते हैं। ऐसे ये अदृष्ट कर्म फल भोगाने में तो समर्थ है, लेकिन जब आत्मा के साथ संबंध नहीं है तो शरीर का भी निर्माण नहीं कर सकते। ये बात सूत्र में बताया। अदृष्ट के द्वारा यदि कोई माने शरीर का निर्माण हो जाएगा तो कहते असंबंध से, आत्मा के साथ संबंध रहित अदृष्ट का शरीर निर्माण संभव न होने से, शरीर को निर्माण करना संभव न होने से, जैसे जलादिवत अंकुरे, कितना भी पानी डालो तो बीज ही बेकार है, उसमें अंकुर उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। सजीवता यदि नहीं है बीज में तो आप खाद पानी कितने में डालो अंकुर निकलेगा ही नहीं। बीज बढ़िया होना चाहिए, उसमें जीवन तत्व होना चाहिए। जीवन तत्व है तब तक बीज से अंकुर निकलेगा, जीवन तत्व ही नहीं है तो खाद पानी से अंकुर नहीं निकल जाता। वही बात है, आत्मा है तब तो अदृष्ट कर्म फल देगा, आत्मा ही नहीं है तो अदृष्ट कर्म फल नहीं दे सकता। भाष्य देखिए, अदृष्ट द्वारा चेत, अदृष्ट द्वारा देयस्य उत्पद्यमानत्वं भवेत् इति चेत तर्हि, यदि कोई कहे अदृष्ट के द्वारा देह उत्पन्न हो जावे, देह से देह की उत्पत्ति होवे, तो उसका उत्तर देते हैं असंबंध से तद असंभवात्, जीवात्मा संबंधम अंतरेण अदृष्टम न प्रवर्तने, जीवात्मा के साथ संबंध हुए बिना अदृष्ट प्रवृत्ति नहीं होता है। आत्मा जुड़े तब अदृष्ट प्रवृत्त होता है फल देने के लिए। तथा भूतस्य असंबंधस्य तस्य अदृष्टस्य तत्र देह शुक्रादौ असंभवात् देह उत्पत्ति हेतुत्व असंभव अस्ति। तथा भूतस्य असंबंधस्य, वैसे स्वरूप वाला, कैसे स्वरूप कहते हैं असंबंधस्य, जो आत्मा के साथ संबंध नहीं है, ऐसे अदृष्ट का वहाँ देह शुक्र आदि में होना संभव ही नहीं। अदृष्ट अपने आप जाकर देह के साथ जुड़ जाए संभव ही नहीं। आत्मा है तब जाकर अदृष्ट जाकर जुड़ते हैं, आत्मा ही नहीं है तो अदृष्ट अपने आप जाकर शरीर से जुड़ जाएगा, ये नहीं हो सकता। देह उत्पत्ति हेतुत्व असंभव, देह को उत्पन्न करने का हेतु अदृष्ट में असंभव है। अंकुर जलाधिपत, अंकुर उत्पत्तौ, अंकुर की उत्पत्ति में वैजिक जीवत्व अंतरेण यथा जलादि खाद्यादि योगस्य हेतु निरर्थक्यम भवति। अंकुर के उत्पत्ति में वैजिक बीज के अंदर जीवत्व जीवत तत्व है तब जाकर वहाँ से अंकुर निकलता है। बीज को हम सुरक्षित रखते हैं, बोरी में रखते हैं और किसी डिब्बे में रखते हैं तो उसमें कोई जीवात्मा नहीं है। जैसे ही आप उसको खेत में डालेंगे अथवा पानी में डुबो देंगे तब जीवात्मा ईश्वर भेजता है, जीवात्मा भेजेगा तब उससे अंकुर निकलेगा। जीवात्मा नहीं है तो अंकुर नहीं निकलेगा। तो जीवत्व अंतरेण यथा जलादि खाद्यादि योगस्य, कितना भी पानी डाले खाद डाले तो योग्यस्य हेतु निरर्थक्यम भवति, वो सब हेतु निरर्थक हो जाते हैं। पुनश्च हम अन्य दोष, और एक दोष बता रहे सूत्र बोलिए, निर्गुणत्वात् तद असंभवात् अहंकार धर्मा ही एते। निर्गुणत्वात्, जीवात्मा तो निर्गुण है, निर्गुण का अर्थ जीवात्मा में कोई विकार नहीं हो सकता, परिवर्तन परिणाम क्रिया नहीं होता। परिणाम क्रिया से रहित होने से जीवात्मा क्योंकि परिणाम क्रिया से रहित है इसलिए उसमें असंभव है। क्या असंभव है? आत्मा में अदृष्ट बिना आत्मा के जाकर कर्मफल दे दे, ये संभव नहीं है।
और अहंकार धर्माते अदृष्ट जाकर शरीर बना दे, कर्मफल को भुगा दे, ये संभव नहीं है। अदृष्ट आदि सब अहंकार के साथ जुड़ते हैं। पूरा सूक्ष्म शरीर जो 18 तत्व का, वो पूरा उसके साथ जुड़ा रहता है, तब जाकर शरीर बनता है। ऐसे नहीं केवल अदृष्ट जाए और शरीर बना दे, ये संभव नहीं है। आगे भाष्य देखिए। आत्मना निर्गुणत्वात्, आत्मना निर्गुणत्वात् गुण संपर्क रहितत्वात् केवलम चेतन स्वरूपत्वात्। आत्मा तो निर्गुण है और वो गुणों से रहित, अर्थात केवल चेतन स्वरूप मात्र है। तत्र तदसंभवात्, तत्र अदृष्ट असंभव, असंभव, आत्मा में अदृष्ट होना संभव नहीं है। तस्मात् न ऐसा सिद्धांत युक्त, ये सिद्धांत इसलिए ठीक नहीं है। कौन सा सिद्धांत? अदृष्ट जाकर शरीर को बना देगा, फिर अदृष्ट आत्मा के साथ जोड़ देगा, अदृष्ट आत्मा में जुड़ जाएगा, ये कह नहीं सकते। यह तो क्यों नहीं कह सकते हैं? तो दे रहे ये ते अहंकार धर्मा ही, ये ते अदृष्टादय अहंकार से धर्मा संति। ये जो अदृष्टादि है ये अहंकार के धर्म होते हैं। अदृष्ट आदि सब अहंकार के साथ जुड़ते हैं। अहंकार का अर्थ पूरा अंतःकरण ले सकते हैं, अंतःकरण के साथ ये सब जुड़ते हैं। मुझे इसमें पूछना, ये हेतु थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगा। मतलब आत्मा निर्गुण है तो ठीक है, आत्मा निर्गुण है, आत्मा के साथ इनका कोई संपर्क नहीं होता है, तो बिना आत्मा के भी शरीर का निर्माण कर ही देगा। लेकिन इसमें ये पक्ष ठीक है कि अहंकार के धर्म है और अहंकार सूक्ष्म शरीर का भाग है, और सूक्ष्म शरीर के अन्य सभी तत्व तो बिना आत्मा के नहीं रह सकते। ये वाला अंश तो ठीक है। उनका कहना है कि केवल आत्मा में अदृष्ट नहीं रहता, केवल आत्मा है और उसके साथ अदृष्ट जुड़ जाएगा, ऐसे नहीं होता। आत्मा के साथ अदृष्ट जुड़ने की बात तो कह ही नहीं रहा, वो तो आत्मा के बिना शरीर बनाने की बात कर रहा है। शरीर बनेगा, उसके बाद उसी अदृष्ट को किसके साथ जोड़ेगा? आत्मा के साथ। शरीर जब बन जाएगा आत्मा के साथ जोड़ेगा, हाँ, तो कहते आत्मा के साथ जुड़ता ही नहीं। ये बात कहना चाहता हूँ। ये अंतर्भावित जैसे। केवल आत्मा में अदृष्ट नहीं रहता और अदृष्ट अहंकार में रहता, अहंकार आत्मा में रहता है। अदृष्ट का सीधा संबंध आत्मा के साथ नहीं है। हम भी जो जानते हैं ना, संस्कार कहाँ पढ़ते हैं? मन में पढ़ते हैं। पीछे आया था पहला अध्याय में, पहले या दूसरे तीसरे में आया था। अशेष संस्कार आधारत्वात्, मन को कहा सभी संस्कारों का आधार, ये मन का ही है अथवा सूक्ष्म शरीर अंतःकरण का ही है, उसी में सारे संस्कार रहते हैं। अदृष्ट को भी एक प्रकार संस्कार माना जाता है, तो वो संस्कार अंतःकरण में रहेगा। आत्मा में जुड़ गया कहेंगे तो दोष आता है, ये बात है। ओम। अहंकार पूरे अंतःकरण को भी लेते हैं, कहीं केवल अहंकार को भी लेते हैं। पूरा योग दर्शन में चित्त शब्द से कहेंगे, मन को भी चित्त कहेंगे, बुद्धि को भी चित्त कहेंगे, तो कुल मिलाकर चित्त कहते तो अंतःकरण में लेते हैं, दोनों ले सकते हैं। थोड़ा सा पीछे का है स्वामी जी, ये जो पूर्व पक्षी का सिद्धांत जानना चाह रहा हूँ। जो उसने उपाधि वाली बात कही है, तो वो ईश्वर ब्रह्म को अनंत मान रहा है, आत्मा को, और फिर उपाधि जुड़ी तो वो वहाँ पर बंधन को प्राप्त हो गया। तो फिर वो तो ऐसा भी मानता होगा कि जैसे ये शरीर है, जब ये यहाँ पर गया तो अब यहाँ वाला ब्रह्म मुक्त हो गया और यहाँ वाला बंधन को प्राप्त हो गया, ऐसा भी मानना पड़ेगा उसको? ऐसे ही ऐसे ही मानते हैं। जिस भाग को अंतःकरण छोड़कर जाता है, हट जाता है। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि ने ऐसे लिखा है, ये बात लिखा कि यदि अंतःकरण को मलिन मानते हैं तो जहाँ का ब्रह्म मलिन अंतःकरण से युक्त है, वहाँ का ब्रह्म भी आपकी दृष्टि से मलिन हो जाएगा। ब्रह्म तो उस अंतःकरण से युक्त है, और जहाँ जहाँ से हटेगा वहाँ का शुद्ध हो जाएगा। तो कहा मान लें ऐसे तो क्या दिक्कत है? कहते ब्रह्म विकारी हो जाएगा। ये दोष स्वामी जी ने लगाया है या वे खुद भी मानते हैं सही कि ऐसा ही है? उनके जो मत है तो वो थोड़ा हटकर है ना,
वो अंतःकरण को भी अंत में जानकर कहेंगे ये केवल कल्पना है, क्योंकि यदि अंतःकरण को आप ब्रह्म से अलग मानोगे तो अद्वैत कहाँ रहा। दीवार को भी जब ब्रह्म कहेंगे, अंतःकरण तो उससे भी सूक्ष्म है, ये सब माया है। खेल खेल चल रहा है ऐसे मानते हैं। माया को एक शक्ति मानते हैं, तो माया शक्ति और ब्रह्म शक्ति, दो शक्ति का जब संबंध होता है तब संसार की उत्पत्ति होती है। खेल खेल चल रहा है ऐसे मानते हैं। हाँ, अभिन्न शक्ति मानते हैं। जैसे दीवार में 1000 ईंटें हैं, ईंट अलग है दीवार अलग है, ऐसे ब्रह्म अलग नहीं मानते, अभिन्न उपादान कारण मानते। भिन्न उपादान कारण अलग, अभिन्न अलग है। अंश होते हुए भी अभिन्न है। ऐसे अंश तो केवल भाग के आधार पर कथन कर देते हैं, क्योंकि आप थोड़ा जगह घेरा है तो इसलिए अंश, लेकिन अंश जैसे एक एक ईंट उसका अंश है ऐसे नहीं मानते। तब पहले सारे दर्शन पढ़ लीजिए, फिर शास्त्रार्थ करिए उनसे। आजकल दौर करते नहीं शास्त्रार्थ, पहले तो बहुत पहुंच चुका है। आगे देखिए 161 पृष्ठ में अथच सूत्र बनिए विशिष्टस्य जीवत्वम अन्वय व्यतिरेकात्। विशिष्ट का जीव संज्ञा। जीव कब कहते हैं? जीव प्राण धारण है। जब प्राण शरीर मन इंद्रियां बुद्धि अहंकार से जुड़ जाता है उस आत्मा का नाम जीव। और जब ये सब हट जाए तो उसको केवल आत्मा कहते हैं। अब कोई कह दे मुक्ति में जो जीवात्मा गया, ये गौण कथा नहीं। मुक्ति में शुद्ध आत्मा जाता है, जीवात्मा नहीं। क्योंकि वो जीव था उस दृष्टि से कोई कह दे मुक्ति में चला गया जीवात्मा, ठीक है। जीवत्व तो जो होता है अंतःकरण के प्रकृति के साथ जुड़ने के बाद उसका नाम जीव, जीवित और शुद्ध रूप में आत्मा। तो विशिष्टस्य, विशिष्टस्य का अर्थ है युक्तस्य, जो जुड़ा हुआ है उस जुड़े हुए का नाम जीवत्व है। अन्वय व्यतिरेकात्, जुड़ जाए तो जीव, हट जाए तो जीव नहीं है। भाष्य देखिए विशिष्टस्य जीवत्वम अहंकार विशिष्टस्य अहम इति प्रत्यय अन्वितस्य अहम इति अभिमान युक्तस्य आत्मना जीवत्वम जीवसंज्ञा इति यावत्। अहंकार से जो युक्त है, अहम इति प्रत्यय, अहंकार से युक्त हो जाने के बाद जीवात्मा का अनुभव होता है मैं हूँ। ये मैं हूँ की अनुभूति अहंकार तत्व के कारण होता है। और उसके साथ जब जुड़ गया, अहंकार तत्व से जुड़ गया, तो उसी का अहम इति अभिमान युक्तस्य, अहम की अभिमान होता है मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये सब अभिमान करता है। इस अभिमान युक्त आत्मा का जीवत्वम बराबर जीव संज्ञा, उसी को जीव कहते हैं। जब तक अहम से जुड़ा नहीं तब तक जीव नहीं। अहंकार तत्व से जुड़ गया तो उसका नाम जीव बन गया। अन्वय व्यतिरेकात्, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय व्यतिरेक न्याय पीछे भी बताया था आपको, तो उसी न्याय से पता चलता है। यत्र अहम इति अनुभूति ही स जीव, यत्र नास्ति न स जीव। जहाँ अहम की अनुभूति होती है वो जीव है, जहाँ अनुभूति नहीं है वो जीव नहीं है। जड़ पदार्थ में जीव नहीं है, अहम की अनुभूति नहीं।
और एक सूत्र पढ़ देते हैं। अहंकार विशिष्ट आत्मा जीव इति उत्तम। अहंकार से जो युक्त आत्मा है उसको जीव कहते हैं। तस्य तथा वेदस्य जीवस्य कार्य सिद्धि कथम भवति। जो अहंकार से युक्त होता है उसको, उस आत्मा को जीव कहते हैं। तथा वेदस्य, उस प्रकार जो कथन किया कि हम उसको जीव कहते हैं, वो कार्य की सिद्धि कैसे होती है। किम ईश्वराधीन अत्र उच्यते। क्या जीवात्मा जो भी काम करता है सब काम ईश्वर के अधीन है? ईश्वर ही सब कुछ कराता है या आत्मा अपनी इच्छा से करता है? बहुत सारे लोग मानते हैं जो भी हो रहा है सब कुछ ईश्वर ही करा रहा है। आप सांख्य दर्शन पढ़ रहे हैं तो ईश्वर की इच्छा से आप पढ़ रहे हैं, और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी ईश्वर की इच्छा से। ईश्वर ही कर्म करता है तो आप पढ़ते हैं, ईश्वर नहीं करता तो वो पढ़ते नहीं हैं। ईश्वर चाहता है तो चोर चोरी करता है, नहीं चाहता नहीं करता। सब कर्म ईश्वर के अधीन है। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसे कुछ लोग मानते हैं। उसी के ऊपर प्रश्न उठा है, क्या ये ईश्वर अधीन है? अत्र उच्यते, उसका उत्तर दे रहे हैं। सूत्र बोलिए, अहंकार कर्तृ अधीन कार्य सिद्धि न ईश्वर अधीन प्रमाण अभावत। अहंकार रूपी कर्ता के अधीन है कर्म। कर्तृ और अधीन मिलकर हो गया कर्तृधीन। अहंकार रूपी कर्ता के अधीन है क्या? कर्म। कर्म अहंकार के अधीन होता है। जिसका अहंकार जितना बड़ा है वो उतना कर्म करता है, और जिसका अहंकार नहीं है वो क्या करता है? निष्काम। अहंकार है तो सकाम। अभिमानी व्यक्ति मैं तेरे से बड़ा हूँ, तो एक मंजिल बनाएगा तो मैं 2 मंजिल बनाऊंगा, तो 2 मंजिल बनाएगा तो मैं 3 मंजिल बनाऊंगा। तेरे पास एक कार है तो मैं 2 कार खरीदूंगा। अहंकार, अहंकार के अधीन है सब। और पीछे भी आपको बताया था, सारी लड़ाई अहंकार मूलक होती है। मतलब आत्मा, शुद्ध आत्म तत्व को जाने बिना ये प्रतिस्पर्धा सब होती है। तो अहंकार कर्तृ अधीन, अहंकार कर्ता के अधीन है। कार्य सिद्धि ही, कार्य सिद्धि जो है अहंकार रूपी कर्ता के अधीन है, न ईश्वर अधीन। कार्य की सिद्धि ईश्वर के अधीन नहीं। ईश्वर की मर्जी है तो मिल जाएगा, ईश्वर की मर्जी नहीं है तो नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं है। कार्य की सिद्धि ईश्वर के अधीनस्थ नहीं है। ईश्वर के आधार पर हमको जो चाहे फल, धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, पद प्रतिष्ठा, ऐसी बात नहीं। आपको पुरुषार्थ करना है। आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ईश्वर के हिसाब से नहीं मिलेगा। प्रमाण अभाव, क्यों ईश्वर के अधीन नहीं मानते? प्रमाण नहीं है। तो प्रमाण होता तो मानते। भाष्य देखिए, अहंकार कर्तृ अधीन कार्य सिद्धि जीव से कार्य सिद्धि कार्य निष्पत्ति बराबर कर्म प्रवृत्ति अहंकार रूपस्य कर्तुर अधीन। कौ में रेप लगाए, कौ में काट दीजिए, तो में लगाइए रेप। तो भाष्यकार कह रहे, जीवस्य, जीव के जितने भी कार्य सिद्ध होते हैं, भगवान की इच्छा होगी तो अष्टाध्यायी याद हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। क्यों रणजीत जी? भगवान क्या अधीन है, आप क्या अधीन है? किसके अधीन है? हमारे अधीन। तो आगे अष्टाध्यायी करने की इच्छा है या नहीं है? प्रसाद जी,
आपने कहा मैंने तो शुरू ही नहीं किया, मुझे क्यों पूछ रहे हैं? शुरू ना करे तो कर सकते हैं ना। हमने भी पहले दर्शन पढ़ा, बाद में व्याकरण पढ़ा। क्यों, क्या विचार चल रहा है? नहीं, जब दर्शन पढ़ लिया, भगवान के दर्शन करने के लिए तो पढ़ते हैं। भगवान का दर्शन हो गया और फिर व्याकरण की क्या आवश्यकता है? दर्शन के लिए व्याकरण होता है, दर्शन ही हो गया तो और व्याकरण क्या करना है? स्वामी जी, आपने दर्शन पहले पढ़े हैं, व्याकरण बाद में, परंतु आपके जो प्रवचनों में व्याकरण कुछ ज़्यादा, उस पर आप ज़्यादा जोर देते हैं। शायद ही कोई ऐसा प्रवचन हो मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है कि उसमें अष्टाध्यायी का वर्णन जरूर आएगा, उसका नाम आप जरूर लेते हैं। अच्छा। तो सारे बाहर नहीं बोलता हूँ मैं, आप तो यही प्रवचन सुनते ब्रह्मचर्य के पास। बाहर जब प्रवचन करता हूँ तो नहीं बोलता। कभी कभी अतिथि भी आते हैं, अतिथियों के लिए अलग प्रवचन होता है, आप लोग नहीं बैठते तो उनमें अष्टाध्यायी का नाम नहीं लेता, वहाँ योग का नाम लेता हूँ। योगादेव तो कैवल्यम, योग से ही कैवल्य होगा। तो ये आया ना, हमें पीछे पढ़ कर आए थे ना एक सूत्र कि मुक्ति की प्रशंसा की जाती है, विमुक्ति प्रशंसा बंदानंद है ही। और भी एक सूत्र था ना अभी, हाँ अभी भी एक सूत्र गया। हाँ, वैराग्य है, मतलब आप लोगों को आलस्य प्रमाद आने से वैराग्य हो जाए, सांसारिक लोकेशण मित्यषण से वैराग्य हो जाए, अष्टाध्यायी की ऐसण जागे, विद्या के प्रति ऐसण जागे, इसलिए यहाँ बताता रहता हूँ। नहीं तो फालतू काम में जाकर समय खराब करेंगे। और जो विद्या में लगा रहता है वो बाकी ऐसणों से बच जाता है। अब विद्या छोड़ देंगे तब तो ऐसणा मुंह खोल कर बैठे, कैसे कोई आए तो उसको निकलेंगे। चलो पंक्ति देखिए भाष्य की। जीवस्य कार्य सिद्धि ही, जीव का जो कार्य है उसकी सिद्धि, कार्य की निष्पत्ति प्राप्ति, कर्म प्रवृत्ति, कर्म की प्रवृत्ति अहंकार रूपस्य कर्तृ अधीन, अहंकार रूपी कर्ता के अधीन है। यतः भवतीवद अल्पज्ञान यथा तद विशिष्ट जीव, क्योंकि जो अहंकार से युक्त है उसी का नाम जीव है। तो कार्य सब अहंकार के अधीन है। अहंकार कहिए अंतःकरण कहिए एक ही बात है। ईश्वर अधीन न, ईश्वर के अधीनस्थ नहीं है। हम जो काम करते हैं वो ईश्वर के अधीन नहीं है। कुतः प्रमाण अभवत् ईश्वर अधीनम जीवस्य कर्म इति अत्र न प्रमाणम उपलभ्यते, कहीं पर ऐसे प्रमाण नहीं है। पीछे भी आपको बताया था, झूठ प्रचार कर देते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। भगवान की इच्छा से सब हो रहा है, भगवान की इच्छा से तो अच्छा हो रहा, सृष्टि की उत्पत्ति हुई, पालन हो रहा, प्रलय होगा। लेकिन जो मनुष्य में अन्याय अत्याचार पाप कर रहे हैं ये भगवान की इच्छा से नहीं है, ये व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहा है। जो अच्छा कर रहा है वो भी स्वतंत्र है। जीव खलु कर्म करणे न ईश्वर अधीनत्व अपेक्षते, और जीव भी कर्म करने में ईश्वर के अधीनस्थ नहीं है। ब्रह्मचारी अधीनस्थ नहीं है, तो बाकी लोग की तो बात क्या है। ब्रह्मचर्य को समझाते हैं कि भाई ये पढ़ो, ऐसे पढ़ो, बीच में छोड़कर मत जाओ। सब लोग मानते हैं क्या? नहीं मानते। जब ब्रह्मचर्य प्रवेश लेते समय कहता है मैं अनुशासन में रहूँगा, नियम पालन करूँगा, बीच में छोड़कर नहीं जाऊँगा, फिर बीच में छोड़कर चले गए। सांख्य में ही देखो कितने गए, हर दर्शन में होता है। आरंभ के समय जितने होते हैं समाप्त होने से पहले कोई कोई चले जाते हैं। तो ये स्वीकार करके भी भंग कर देते हैं। तो बाकियों की तो बात ही क्या करना,
सब मन मर्जी करते हैं और कह देते हैं ईश्वर की मर्जी। ईश्वर की मर्जी नहीं, अपने मन मर्जी से करते हैं। न ईश्वर अधीनत्व अपेक्षित है, ईश्वर के अधीन को अपेक्षा नहीं करते हैं। अपितु स्वातंत्र्येण कर्म करणाय श्रुति, स्वतंत्र रूप से कर्म करने के लिए श्रुति विद्यमान है। कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समः, तो कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें, तो इच्छा करना आपके हाथ में, परमात्मा की इच्छा नहीं, आपकी इच्छा है। सांख्य कर्तृदृष्टौ खलु ईश्वर सत्ता अस्ति इति सिद्ध्यति, तो सांख्य दर्शन के रचयिता, सांख्य दर्शन का महर्षि कपिल जी की दृष्टि में ईश्वर की सत्ता है इति सिद्ध्यति, ये बात सिद्ध हो रही है। तस्मात् एव तस्य अधीनत्व निषेध, ईश्वर को तो मानते हैं, तो जो कहते हैं सांख्य दर्शन नास्तिक दर्शन है वो गलत है। ईश्वर को सांख्य दर्शन का स्वीकार करते हैं। तस्य अधीनत्व निषेध, कर्म कार्य ईश्वर का अधीन नहीं, लेकिन ईश्वर तो है, तो जीव के कर्म करने में ईश्वर कारण नहीं है, लेकिन ईश्वर है। ईश्वर का अलग काम है, जीव का अलग काम है। जीव का कार्य जीव करता है, ईश्वर का कार्य ईश्वर करते हैं। हमारे कार्य में ईश्वर नहीं। सत्ता को ना मानते हुए भी उस सत्ता के का निषेध कर दिया था, उस सत्ता के कार्यों का। जैसे कि हवा चल रही है और पत्ता हिला रात को, और हमें लगा कि भूत, कोई कह रहा है कि भूत ने हिलाया उसको, तो हम कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि भूत नहीं होते, इसलिए हम कह रहे हैं कि हवा जो है ये तो हवा के अधीन है, भूत नहीं हिला रहा है इसको। तो इसका मतलब ये नहीं कि भूत को मान रहा है वो, भूत को ना मानते हुए भी ऐसा कह सकता है और ना मानते हुए भी कह सकता है, दोनों बातें हैं। भूत का यदि कोई भी नहीं मानता, बात ही नहीं बनेगी। नहीं, ये तो सांख्य दर्शन के अनुसार है ना, वो नहीं मानते। पहले लोक आपने में जो प्रचलित उदाहरण है। दिया उस उदाहरण के ऊपर चर्चा करते हैं। जो व्यक्ति भी कह रहा है भूत ने हिला, और दूसरे ने कहा भूत ने नहीं हिला, यदि वो भूत को मानता नहीं तो ये नहीं कहेगा कि भूत ने नहीं हिला, वो तो पहले कहेगा भूत होता ही नहीं। ये भी एक बात है। और दूसरा ये है कि उसकी उस यथार्थता को दिखाने के लिए, कि केवल इतने मात्र को यथार्थता को दिखाने के लिए भी कथन करते हैं हम ऐसे। उसको दुर्जोनतोष न्याय कहते हैं अथवा अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। उसका तो अर्थ इतना ही होता है हम नहीं मानते, केवल आपकी बात को खंडन करने के लिए कह रहे हैं, जी। वो तो इतना ही तो तात्पर्य यहाँ होता भी वही हो सकता है ना, लोक में ऐसा मान रहे हैं लोग, तो वो कह रहे हैं कि नहीं ईश्वर के अधीन नहीं है, वो ईश्वर को मान रहा है, तो इससे तो ये सिद्ध नहीं हो रहा है। है। ऐसे हो तब वाक्य आएगा, कोई शब्द आएगा। अभ्युपगम जब होता है ना, उसमें कहते हैं मान ले, यदि ईश्वर अवतार लेते हैं, मान ले शब्द रखना पड़ता है। संस्कृत में भी ऐसे मिलेगा, आगे आप देखेंगे न्याय दर्शन में अभ्युपगम को बताते हैं, यदि शब्द जोड़ देते हो, तो ऐसे कोई शब्द हो तो कह सकते हैं। वो दोनों तरीके से बोला और जाता है। अन्य जगह भी मिलता है, सांख्य के अन्यत्र भी मिलता है। ईश्वर को स्वीकार किया, ब्रह्म को स्वीकार किया, हाँ, वहाँ से तो जोड़ना पड़ेगा। तो सब जोड़ना पड़ेगा। ये भी एक प्रमाण है, केवल ये एक ही प्रमाण है ऐसे नहीं। और यदि मानेंगे, दूसरा व्यक्ति ईश्वर को मानता है नहीं, वो तो पहले ही कहेगा ना ईश्वर तो है ही नहीं, ईश्वर के अधीन के बारे में सोचने की क्या आवश्यकता। यदि ऐसे होता तो अगला सूत्र ये बनता, जैसे वहाँ कई सूत्र ऐसे आए ना कि आप कह रहे हो कि जीवात्मा कर्म करता नहीं करता, जीवात्मा तो निर्गुण है, तो जीवात्मा के ऊपर तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो ऐसे बहुत सारा का फिर कहा नहीं, भले जीवात्मा निर्गुण है, असंग है, अविवेक के कारण से उसको ऐसे होता है, तो शैली से तो ऐसे ही हो रहा है। चलिए आज का पाठ ये रखते हैं। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो